सहारा नहीं है, ऊपर अल्लाह है, नीचे इदारे हैं, इनको निकालें, हंगामी बुनियादों पर निकालें, नहीं तो ये मेरे पाकिस्तानी कौम, ये अवाम जो बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आई है, ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी स्नोफॉल ना हो जाए। जुम्मे की शब रात को 11 बजे जब मैंने हालात इंतहाई ख़राब देखे तो मैंने लाइव आके मरी के लोगों से इमदाद की अपील की, हाथ जोड़े, चीख चीख के कहा कि अब ये मर जाएंगे बर्फ़ में अगर इनको नहीं बचाया गया। ये लाइव स्ट्रीमिंग करके मैं सीधा बाहर निकला। मेरे घर के बाहर तकरीबन 350 गाड़ियाँ 1 से 1.5 किलोमीटर एरिया में खड़ी हुई थी। इमरजेंसी थी। मैंने कहा इन सब गाड़ी वालों को कहो कि हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, हमारे हॉल भी हैं, हमारे कमरे भी हैं, आप आ जाएं, उतरें। आपकी गाड़ियाँ अगर यहाँ से मूव नहीं हो सकती तो आप हमारे घर में रहें, आप हमारे मेहमान हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। हमने तकरीबन पहले फेज़ में 20 गाड़ियों से बंदे निकाले, वो तकरीबन 100 बंदे थे। उनको निकाल के हमने घरों में शिफ्ट किया। उन्होंने अपने वाशरूम जो भी ज़रूरियात थी वो की, फिर उनको चाय हमने पिलाई, जो हमारे पास अवेलेबल थी साथ वाले केबन से वो हमने दिया। फिर हमने चावल जो मंगवाए तोड़े, वो हमने चावल पकवाए। उन तकरीबन पहले जो जुम्मे की रात से लेके यानी 12 बजे से लेके डेट तब्दील हो चुकी थी, सुबह 2 बजे तक हमने 100 बंदों को पहले खाना दिया, रिहाइश दी। अब ख़वातीन भी ऐसी थी कि उनकी हालत भी ऐसी ख़राब थी और इतने सर्द मौसम में जहाँ -5 टेम्परेचर चल रहा हो और एक रज़ाई हो या एक चादर हो, जो कुछ भी था, जैकेट्स थी, कोट थी, वो भी हमने उनको दे दिए। एक रज़ाई में एक चादर में 3 से 4 बंदों को हमने बिठाया। एक कमरे में 30 से 50 बंदे मैंने बिठाए ताकि हीट हो, जितना गैदरिंग होगी उतना सर्दी कम लगेगी। तकरीबन 150 और बंदा हम ले गए। आप पहले जो कुछ लोगों को रेस्क्यू किया तकरीबन 100 अफराद को, उसके बाद फिर आप बाहर निकले, फिर बाहर निकले और लोगों को निकाला गाड़ियों से, निकाला, उनको बताया कि ये मेरा घर है, जिस टाइम आपको ज़रूरत हो तो आप आ जाएं। टोटल अगर मैं काउंट करूँ 350 बंदा था, जिसमें मेरे जो साथ वाले नेबर थे उन्होंने मदद की। हमने अपने हाथों से, वो वीडियोस मौजूद हैं, गाड़ियों को उठा के सड़क से साइड पे किया। पीछे स्नो क्लियरिंग मशीन आई, मशीन के जरिए सड़क साफ की, गाड़ी को फिर पीछे रखा, एक गाड़ी को उठाया, उसको फिर पीछे रखा। ये देखें, ये ब्लिस्टर, ये छाले लगे हुए, ये छाले हैं वर्क करके। जी नाज़रीन, मेरा कैमरामैन दिखाए, बिल्कुल इनके हाथों पे ये छाले नज़र आ रहे हैं, ये इनके हाथों में ये छाले नज़र आ रहे हैं। उस वक्त यही है कि मेरे जहन में ये है कि सोजन मलिक, तुम उन चंद खुश नसीब लोगों में से हो जिनसे अल्लाह कोई काम लेता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देखते हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, मरी में जब सान्या पेश आया तो अल्लाह ताला ने अपने एक इंसान को अपनी तरफ से फरिश्ता बनाकर भेजा, जिसने तकरीबन 350 अफराद को रेस्क्यू किया, अपने घर में जगह दी, उन्हें खाने को दिया, उन्हें कंबल दिए। आइए उस इंसान सोजल मलिक से बात करता हूँ, क्या कहते हैं, आखिर क्या वाक़या पेश आया, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, इंतज़ामिया की क्या नाअहली थी, इन्हीं से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो वाक़या पेश आया, आप वहाँ थे, आप साथ साथ अपडेट करते रहे, आपने वहाँ क्या देखा? देखें जी, हमारा तकरीबन 7 साल से एक सोशल मीडिया वेदर पेज है, मरी वेदर, जिसके ऊपर हम सिर्फ मरी नहीं पूरे पाकिस्तान के मौसम के फोरकास्ट जारी करते हैं, लेकिन फोकस हमारा मरी वेदर के ऊपर होता है। सियाहत, मौसम और मरी ये चोली दामन का साथ है। बारिश हो तो मरी का नाम लिया जाता है, बर्फबारी हो तो पाकिस्तान में मरी का नाम लिया जाता है, क्योंकि सियाहत पाकिस्तान में स्टार्ट भी मरी से हुई है। तो इसलिए हमने फोकस किया हुआ था कि मरी का जो मौसम है उसमें सियाहों के लिए हम एडवांस 10 से 15 दिन पहले वेदर फोरकास्ट रिलीज़ कर देते हैं, तमाम इदारों को भेज देते हैं कि मरी में कब बारिश होगी या कब बर्फबारी होगी और कितने फुट तक होगी, उसकी मिकदार, हर चीज़। ट्रैवल एडवाइजरीज भी हम इशू कर देते हैं। तमाम सोशल मीडिया जो हमारे चैनल्स हैं उनके ऊपर हम बार बार हाईलाइट करते रहते हैं। मैं खुद लाइव स्ट्रीमिंग आके करता हूँ, सड़कों की सूरत हाल दिखाता हूँ, बर्फ़ स्टार्ट होती है तो वहाँ से मैं लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाता हूँ। तो ये हमने ट्रैवल एडवाइजरी तकरीबन 27 दिसंबर को पहली एडवाइजरी इशू की थी
कि एक इंतहाई ताकतवर मगरबी लहर, गैर मामूली मगरबी लहर आ रही है जो कराची से लेके खंजराब तक बारिशें देगी पाकिस्तान पूरे में। और मरी गलियात एरिया सबसे ज़्यादा मुतासर होगा जिसमें 2 से 4 फीट पड़ सकती है बर्फ़। और 3 जनवरी से हमने उसका दौरानिया बताया था कि 3 से लेके 8 के दरमियान 2 बर्फानी तूफ़ान आएंगे, स्नो ब्लिज़र्ड होगा, जिसके हिसाब से तमाम इदारों को रेड अलर्ट किया जाता है, इशू करते हैं कि वो अपनी तैयारी कर लें। उसके बाद सब कुछ आपके सामने है कि 3 जनवरी को बर्फ़ का पहला स्पेल स्टार्ट हुआ, तो सियाहों ने जो ही खबर देखी, जो ही उनको पता चला कि मरी में बर्फबारी हो रही है, तो वो चौक दर चौक आते गए। स्कूलों में भी छुट्टियाँ थी, गैर मामूली एक रश हो गया। लोगों को तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि बर्फानी इलाके में जाएं। लोग अपनी गाड़ियों में स्नो चेन्स नहीं रखते, रस्सियाँ नहीं रखते। ये भी हम बार बार सबको बताते रहे कि अपने साथ पेट्रोल टैंक फुल करके आपके पास खुश्क मेवाजात होने चाहिए, खाने पीने का सामान होना चाहिए, खुदा न खासा ट्रैफिक जैम, खुदा न खासा लैंड स्लाइडिंग, बर्फबारी में आपकी रोड ब्लॉकेज हो जाए तो आपके पास किसी चीज़ की किल्लत ना। सबने देखा कि तकरीबन इंतज़ामिया के मुताबिक ऑफिशियल्स का, क्योंकि हमारे पास तो रिकॉर्ड ऑफिशियल्स के थ्रू ही आता है जो टोल प्लाजा से